क्या करें, इस पर बात करने की जरूरत है। हम सभी विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। सभी लोगों के पास जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हैं। हम कम समय में यहाँ कैसे क्या आज फूंक दें कि यह चिंगारी ज्वाला बन सके, क्योंकि देश संकट में है। हम सभी लोग एक खतरे के मुहाने पर खड़े हैं और इस समय हमें जो समय बचा है, जिसके अंदर आग लग चुकी है, उस हर आदमी की जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं नमन करता हूं उस महान विभूति को जिन्होंने राजनीतिक रूप से जो अभी मंडल की बात चली है, जो भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए, भारत के भविष्य के लिए उसका बहुत ही बेजोड़ मतलब है, उस पर काफी चर्चा हुई है और सार्थक अच्छी चर्चा हुई है। लेकिन इस महापुरुष ने सामाजिक जीवन को, समाज नीति को भी प्रभावित करने का जबरदस्त काम किया है। उस दिशा में भी हमको जाना होगा। अगर हम केवल भाषण देते हुए केवल राजनीति तक सीमित रहेंगे तो शायद हम जो लक्ष्य में पाना है उसमें बहुत देर हो जाएगी। हमको समाज नीति पर भी काम करना होगा। समाज नीति में परिवर्तन लाने के लिए दिनों रात हमको एक करना होगा। अभी मंत्री जी ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन इसके साथ ही सभी लोग राजनीति में मुझ पर नहीं जा सकते। समाज की गांवों में, घरों में, गलियों में उतर करके हमको समाज नीति में परिवर्तन का काम करना होगा। ये जन नेता थे, मैं उन्हें नमन करते हुए अपने को धन्य समझ रहा हूं कि आजमगढ़ की इस धरती पर पैदा हुए रामकृष्ण, वो एक जन नेता थे जिससे पूरी दुनिया की मानवता की सीख ली जा सकती है। और उनके परिवारजनों को, उनके बेटों को, उनके सभी परिवारजनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसकी विचारधारा को जीवित रखने का काम किया। जिस आदमी ने ऐलान कर दिया कि मेरे मरने के बाद कोई भी कर्मकांड और इस तरह की चीजें नहीं की जाएगी, वैज्ञानिक समाजवाद की सोच को स्थापित करने का जिनके अंदर एक प्रचंड साहस था, उस साहस को हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सभी को कहने को, मैं क्षत्रिय परिवार से पैदा हूं, ये सब एक बनावटी बातें हैं अपनी जगह। वास्तविकता यह है कि इस देश में मनुवाद कहे, ब्राह्मणवाद कहे, पाखंडवाद कहे, अन्याय और अंधविश्वासवाद कहे, इसने इस देश का भयानक नुकसान किया है। इससे स्वामी विवेकानंद से लेकर के और बड़े बड़े लोग तबाह रहे। उन्होंने भी इसको लात मारे बिना, इसको मट्टियों में किए बिना, इसको सूली पर चढ़ाए बिना इस देश की प्रगति नहीं हो सकता, ऐसा रास्ता हमने बताया। आज किसी भी जाति बिरादरी धर्म के हम लोग हों, हम सबको बिल्कुल इस पर उतर आना है कि हमें ऐसे पाखंडियों को मतदान, दान और सम्मान ये छोड़ना होगा। अगर इसको हम नहीं छोड़ सकते तो हमारी बातें केवल भाषण बन के रह जाएंगी। यहाँ कोई बैठा हो, हमको बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। अगर बुद्धिजीवी सच नहीं बोलता तो कायर है और मक्कार है और उसको धिक्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।